जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ में या आर्टिकल में आपने एक चीज़ तो अक्सर सुना ही होगा कि भारत जो है वो एक बहुत ही एडवांस फाइटर जेट तैयार कर रहा है, जिसका नाम भारत ने एमका रखा है। अब इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। अब किसी भी एयरक्राफ्ट में जानते हो या फिर किसी भी दूसरे भी उपकरण में सबसे जो उसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है ना, वो होता है उसका इंजन। इससे सभी भली भांति परिचित होंगे। लेकिन अभी तक भारत ने अपने इतिहास में अभी तक ना कोई भी लड़ाकू जहाज का या फिर किसी भी प्रकार के जहाज का इंजन बनाने में असमर्थ है, यानी कि कोई भी जहाज हम लोगों ने अब तक नहीं बना पाया है। अगर आप देखो, इससे पहले हम लोगों ने एक फाइटर जेट बनाया है जिसका नाम हम लोगों ने तेजस रखा था। तेजस वो भी एक भारत का ही बना हुआ जहाज, लेकिन उसका जो इंजन है ना, वो हमारा नहीं है। उससे उसे हम लोगों ने अमेरिका से खरीद कर लाया है, उसके बाद हम लोगों ने बनाया है। अब कल को अगर हम रसिया के और करीब जाते हैं या फिर किसी प्रकार का अगर भविष्य में भगवान न करे ऐसा कभी युद्ध हो जाए और अगर हम यूएस के साथ ना रहे ना, तो यूएस कह दे कि हम आपको अब ना ही इसका मेंटेनेंस का कोई तरीका बताएंगे, ना ही इसका कोई मरम्मत करेंगे और ना ही आप उसका आपको हम दूसरे हाथ में इंजन देंगे, तो उस समय भारत के सारे जो है ना तेजस धरे के धरे रह जाएंगे। और वही होगा एमका के साथ भी, जो एमका में जो भी इंजन लगेगा। इसीलिए भारत की सरकार ने और डीआरडीओ ने एक दिमाग लगाया। उन लोगों ने कहा है कि हम इसकी बार जो इंजन लगाएंगे एमका में, वो हम पूरी तरह से तो अपने आप से नहीं बना सकते, लेकिन हम किसी दूसरी कंपनी के साथ जो है वो मिल करके टाइप करके और इसको बनाएंगे। अब इसको सबसे पहले जो बोला गया था वो अमेरिका को बोला गया था, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो इस हथियार बनाने के लिए तो वो अमेरिका में ही है। दुनिया का सबसे खतरनाक जो जहाज़ है F-22 रैप्टर, वो भी अमेरिका की कंपनी का है। तो भारत ने अमेरिका को बोला। पहले तो भारत अमेरिका ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे बनाने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी किसी भी देश को नहीं देंगे। हम मतलब सरकार ने ये डायरेक्ट बोला कि हम अपनी कंपनी को इजाज़त ही नहीं देंगे कि ये अपनी टेक्नोलॉजी किसी देश को दे और वो भी जहाज वहाज या उसको इंजन बनाने में सीखे। बाद में फ्रांस के साथ कहा गया, तो फ्रांस की एक कंपनी है सैफ्रॉन ने भारत के साथ हाथ मिला लिया, बोला हाँ ठीक है, हम आपके साथ मिलाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले फ्रांस से राफाल को ही खरीदा था, तो वो बोला कि ठीक है, हम देंगे आपको अपनी टेक्नोलॉजी, हम लोग दोनों साथ मिलकर बनाएंगे आपके जहाज़ का इंजन। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जो हैं वो G7 का समिट जो है उसको वहाँ पे एक मुख्य अतिथि के तौर पर गए थे, क्योंकि हम तो उनका हिस्सा G7 का है नहीं। तो वहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि बाइडन, तो जो बाइडन ने कहा कि हम इंटरेस्टेड हैं कि आपके साथ मिलके हम ये टेक्नोलॉजी को आपके साथ शेयर करें और हम दोनों मिलके जो है वो आपके एमका प्रोजेक्ट में मदद करें। अब अगर एमका को आप ना कंपेयर करते हो तो ये छठी पीढ़ी का जहाज होगा। इसको अगर आप चाइना के J-20 से कंपेयर करते हो तो ये गलत है, क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी नहीं है, ये 5.5 पीढ़ी से लेकर के 6वीं पीढ़ी का ये जहाज होने वाला है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो जापान की ये जहाज बना रही है फाइटर जेट, जिसका नाम जो है यूबेसी है। बड़ा अटकुटा नाम है, थोड़ा गलत भी हो सकता है। तो इस प्रकार का उन लोगों ने जहाज बनाया जो कि पूरा अमेरिका का डिट्टो कॉपी करके उन लोगों ने रख रहा है। मतलब जापान जो बना रहा है वो अमेरिका की ही तरह J-22 रैप्टर की तरह ही खतरनाक बना रहा है। और भारत भी उसी कड़ी का एक जहाज बना रहा है, ना कि सिर्फ हम चाइना को बल्कि पाकिस्तान को भी इसमें धूल चढ़ा पाएँ। खैर पाकिस्तान ही छोटा था, चाइना तो बड़ा बहुत हम लोगों से टक्कर के लिए। तो आप बोल सकते हो ये हम बहुत ही एक खतरनाक बना रहे हैं जहाज, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा इंजन होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार क्या करती है। अब भी अमेरिका की तरफ जाती है या फ्रांस के सैफरन के साथ ही रहती है, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका हमेशा दोगलापनी किया करता आया है। तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। जब मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, मिलकर जाएंगे।